नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की एफआईआर, 3 सदस्य एसआईटी करेगी मामले की जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 1 साल में बदली जाएंगी 20 साल पुरानी मशीनें। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पीड़ितों को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करने पर दिया बल। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 जून को किया जाएगा प्रदेश व्यापी भूकंप मॉक अभ्यास। अब समाचार विस्तार से। बहुचर्चित विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट के आदेशों पर अब ये मामला न्यू शिमला पुलिस थाना से सीबीआई दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 और 3 की उपधारा 5 के तहत ये मामला दर्ज किया है। सीबीआई के डीएसपी ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्य एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। इस बीच विमल नेगी मामले को लेकर प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में कल शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपेगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति, विशेषकर चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल 11 बजे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय लेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, उस पर सरकार के, पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इधर सीपीआईएम ने राज्य सरकार से विमल नेगी मौत मामले में निष्पक्ष व न्यायिक जांच की मांग की है। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान और राकेश सिंघा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। संजय चौहान ने कहा कि विमल नेगी मृत्यु मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी उनके परिवार को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्यायिक जांच होने से एचपीपीसीएल में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी होगा। न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच में जो न्यायपालिका जो चाहती है, जो ऑफिसर्स उनको चाहिए, जिस भी एजेंसी के चाहिए, वो उसकी जांच करे। अन्यथा हमने सबने देखा है कि 2017 से लेकर अभी गुड़िया का परिवार जो है और पूरा प्रदेश उस मासूम की हत्या के लिए सीबीआई इंक्वायरी के बाद भी वो जो है अभी प्रश्न चिन्ह लगा। तो इसलिए सीबीआई के ऊपर जो देश और प्रदेश के अंदर प्रश्न चिन्ह जो उठे हैं, हम आज भी कह रहे हैं विमल नेगी का मसला कोई छोटा मोटा नहीं। ये पूरे तरीके से जो देश और प्रदेश, राज सत्ता, कॉर्पोरेट कंपनियां और जो अफसरशाही का नेक्सस है, ये उसका परिणाम है। जो भी लोग इसमें संलिप्त है, उनको गिरफ्तार करो, तब जाकर जो है विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलेगा। सीपीआईएम ने मुख्यमंत्री को भी इस मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों व उपकरणों को 1 साल के भीतर बदला जाएगा। शिमला में कल देर शाम आईजीएमसी शिमला व अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा के फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा व टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 माह के भीतर
रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध ढंग से 3 टेस्ला MRI मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दे रही है और मेडिकल टेक्नोलॉजी पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नर्सों की भर्ती में कोरोना महामारी के समय काम करने वाली नर्सों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विधायक हरीश जनार्था सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा है कि पीड़ित को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करना ही न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है। सोलन जिला के अर्की में आज नवनिर्मित न्यायिक परिसर का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि एक संस्थान के रूप में हम सभी को समुचित न्याय प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने सभी से समयबद्ध न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। भारत ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन को वैश्विक स्तर पर उजागर करना जारी रखा है। इसके लिए विभिन्न देशों का दौरा कर भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति से सबको अवगत कराया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज फ्रांस की राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतिम उपाय के रूप में सटीक हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका गया है और पाकिस्तान को खुद को अच्छी तरह से पेश करना होगा। उन्हें आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा। डीएमके के सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल असेंबली में स्लोवेनियाई राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्क लॉट्रिक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामान्य स्थिति से अवगत कराया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। किन्नौर जिला की पूह पंचायत में आज वन अधिकार अधिनियम 2006 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से स्थानीय लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इससे पहले उन्होंने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आगामी 6 जून को प्रदेश व्यापी भूकंप मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास के दृष्टिगत आज शिमला में सभी हितधारकों के लिए ओरिएंटेशन व समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुधीर बहल ने वर्चुअल माध्यम से भूकंप पर आधारित मेगा मॉक अभ्यास की रूपरेखा और कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी। सुधीर बहल ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों, एजेंसियों व लोगों के बीच समन्वय और तत्परता को परखना व सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक अभ्यास को लेकर 3 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 मई को शिमला में एक विशेष कार्यक्रम जय हिंद सभा का आयोजन करेगी।
उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज शिमला में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल चूड़धार मंदिर में श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क वसूलने के आदेश को हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य जीव विंग ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। ये निर्णय विभिन्न धार्मिक संगठनों, स्थानीय निवासियों व अन्य हितधारकों की आपत्तियों के दृष्टिगत लिया गया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की एफआईआर, 3 सदस्य एसआईटी करेगी मामले की जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 1 साल में बदली जाएंगी 20 साल पुरानी मशीनें। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पीड़ितों को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करने पर दिया बल। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 जून को किया जाएगा प्रदेशव्यापी भूकंप मॉक अभ्यास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।